Welcome my students and my dear friends once again. Today I want to solve paper of Canal Patwari which was conducted by Punjab Service Commission last week. मेरे दोस्तों और मेरे स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कनाल पटवारी का जो एग्ज़ाम लास्ट वीक पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने कंडक्ट किया है उसका इंग्लिश पोर्शन है वो आपके लिए सॉल्व करना चाह रहा हूँ. This paper is bit difficult, but still you must know the answers of these type of questions which are currently being asked in these type of papers. तो बच्चों, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर अभी अभी नए हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए. सबसे पहले इजी इंग्लिश NCERT ई लर्निंग विद चंद्रपाल. इस क्वेश्चन पेपर के अंदर प्रनाउंस के ऊपर, स्पेलिंग्स के ऊपर, टेंसेस के ऊपर, इडियम्स के ऊपर है वो क्वेश्चंस पूछे गए हैं. और इस प्रकार के टॉपिक्स जो भी आप कंपटीशन का एग्ज़ाम देना चाहते हो, चाहे वो आर्मी का एग्ज़ाम है, चाहे क्लास 1, 2, 3, 4 का एग्ज़ाम है, एसटेट का पेपर है, पीटेट का पेपर है, सीटेट का पेपर है, बैंकिंग है, कांस्टेबल है, पटवारी है, या एसएससी का पेपर है, नर्सिंग का पेपर है, सब इंस्पेक्टर का पेपर, या फीमेल कांस्टेबल का पेपर जो कि नेक्स्ट वीक हरियाणा में कंडक्ट किया जाना है, उसके अंदर इंग्लिश पोर्शन के क्वेश्चंस, इससे मिलते जुलते क्वेश्चंस आएंगे. तो इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से कीजिए. तो टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आता हूँ. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ ए सेंटेंस हैज़ एन एरर एंड मार्क दैट पार्ट एज एन आंसर. आपने बताना है कि सेंटेंस के अंदर कौन से पार्ट के अंदर एरर है. एरर का मतलब मिस्टेक होता है, और आपने मिस्टेक को फाइंड आउट करके वही आपका जो पार्ट है वो आंसर होगा. तो ये क्वेश्चन है, ये प्रनाउन का क्वेश्चन है. शी इज़ वन ऑफ दोज पर्सन्स whom I am sure always do their best even in the most trying circumstances. तो यहाँ पर circumstances की स्पेलिंग किसी भी एग्जाम में दोबारा से पूछी जा सकती है. आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिए. CIRCUMSTANCES, सर्कमस्टांसिस, परिस्थितियाँ होती हैं. अब देखिए, शी इज़ वन ऑफ दोज पर्सन्स, कई बार इसे ही क्वेश्चन बना लेता है वो. शी इज़ वन ऑफ दोज पर्सन्स, वो उन लोगों में से है. यहाँ पर पर्सन्स है वो प्लूरल आएगा, और वन ऑफ के बाद हमेशा ही प्लूरल लगता है. वन ऑफ दोज पर्सन्स, ओके, वन ऑफ द बॉयज़, ओके, वन ऑफ द गर्ल्स, वन ऑफ द टीचर्स में से एक टीचर ने. तो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पॉसिबल होते हैं. यहाँ पर क्या है कि शी इज़ वन ऑफ दोज पर्सन्स whom I am sure always do her best. यहाँ हर, शी के लिए हर आएगा, ओके, हर पोजेसिव प्रनाउन आएगा, ना कि देर आएगा. दे के लिए देर होता है. तो यहाँ पर मिस्टेक है वो सी पार्ट के अंदर है, इसलिए सी ही हमारा करेक्ट आंसर है. तो जिन्होंने प्रनाउन का वीडियो यूट्यूब चैनल पर मेरा नहीं देखा है, उसमें ये सब चीज़ें डिस्कस की हुई हैं कि प्रनाउंस का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, प्रनाउन का पोजेसिव केस क्या होता है, और प्रनाउंस का ऑब्जेक्टिव केसेस है वो क्या होते हैं. अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारा आंसर है वो सी है. फिल इन दी ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रेपोजिशन गिवन अंडर दी सेंटेंस. तो आपने जो प्रेपोजिशन भरनी है, प्रेपोजिशन की भी मैं 3 वीडियो है वो अपने यूट्यूब चैनल पर पार्ट्स ऑफ स्पीच के तहत बनाई हैं. आप उनको ध्यान से देखिए, और कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मेरी वीडियोस हैं वही आपको हेल्प करेंगी. आप दूसरी भी वीडियोस देखिए अपने आप को, आपकी नॉलेज को डीप करने के लिए. तो his professional ability proves that he is cut dash for his job. तो अब कट आउट होगा या कट अप होगा या कट डाउन होगा या कट इन होगा. तो अब मैं आपको ये सब, कट आउट है वो एक फ्रेजल वर्ब है, ऐसे ही कट अप वो भी एक फ्रेजल वर्ब है, कट डाउन भी फ्रेजल वर्ब है, और कट इन भी एक फ्रेजल वर्ब बनेगी. अब कट आउट का एक स्पेसिफिक मीनिंग होगा. फ्रेजल वर्ब का मीनिंग होता है वर्ब प्लस प्रेपोजिशन. ओके, आउट यहाँ प्रेपोजिशन है, अप यहाँ प्रेपोजिशन है, कट डाउन, कट यहाँ वर्ब है और डाउन यहाँ प्रेपोजिशन है. ऐसे ही कट इन, ओके, कट है वो वर्ब है और इन है वो प्रेपोजिशन है. तो ये सब फ्रेजल वर्ब्स हैं, और हर फ्रेजल वर्ब का एक स्पेशल मीनिंग होता है. तो कट आउट का मीनिंग होता है टू रिमूव
और टू सेपरेट समथिंग, किसी चीज़ को अलग कर देना, और कट अप होता है वेरी डिप्रेस्ड, ओके, वेरी डिप्रेस्ड, निराश हो जाना, और कट डाउन का मतलब होता है टू रिड्यूस समथिंग इन साइज, किसी चीज़ का आकार कम कर देना, और कट इन का मतलब होता है टू इंटरप्ट समवन इन टॉकिंग, किसी को बीच में बोलते हुए रोक देना, कट इन होता है। तो यहाँ पर जो सेंटेंस बन रहा है हमारा, हिज प्रोफेशनल एबिलिटी प्रूव्स दैट, उसके अंदर प्रोफेशनल एबिलिटी इतनी ज़्यादा है दैट ही इज कट अप, ओके, इन हिज कट अप फॉर हिज जॉब, कि वो अपनी जॉब के लिए डिप्रेस्ड है। तो यहाँ पर कट अप है, बी है वो हमारा राइट आंसर है। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द ईडियम गिवन इन बोल्ड इन द सेंटेंस। तो यहाँ ईडियम्स आए हुए हैं, तो आपको ईडियम्स ज़्यादा से ज़्यादा याद करने चाहिए। ईडियम्स मुहावरों को बोलते हैं, जैसे कि एट ए स्टोन्स डिस्टेंस, ठीक है, थोड़ी सी दूरी के ऊपर, जैसे एट ए हम्बल पाई, ओके, ऐसे ही जैसे टू ऐड फ्यूल टू द फायर, ठीक है, आग में घी डालना, ठीक है, हैव एन एक्स टू ग्रिंड, इधर उधर की बातें करना, ये सब ईडियम्स होते हैं। तो इनको आप ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करिए। मैं भी ईडियम्स के ऊपर है वो आपके लिए वीडियो है वो बनाऊंगा। जैसे एज द क्रो फ्लाइज, जैसे कौवा है वो सीधा जाता है तो सीधा उड़ता है, तो इस प्रकार के ईडियम्स हैं। यहाँ पर ईडियम है हमारा थ्रो डाउन गाउंटलेट, ओके। यहाँ पर क्या है क्वेश्चन हमारा, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द ईडियम गिवन इन द बोल्ड इन द सेंटेंस। रामू यूज्ड वेरी अगली वर्ड्स अगेंस्ट हिज काइंड अंकल, he threw down the gauntlet before him। तो यानी कि यहाँ पर अपने अंकल को वो चैलेंज कर रहा है। ये गाउंटलेट, टू थ्रो डाउन दी गाउंटलेट का मीनिंग होता है टू चैलेंज समवन, किसी को चैलेंज कर देना, ओके। तो यहाँ पर अब्यूज्ड एंड इंसल्टेड नहीं आएगा, ओके। बिहेव एज एन इम्पोर्टेंट पर्सन नहीं आएगा। थ्रू द चैलेंज, उसने अपने अंकल को चैलेंज किया, बी वाला है वो करेक्ट आंसर होगा। पुट कंडीशंस, ये वाला आंसर रॉन्ग है यहाँ पर। तो थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमारा आंसर है वो बी है, टू थ्रो द चैलेंज। क्वेश्चन नंबर 4, सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव इन अकॉर्डेंस विद द करेक्ट ग्रामेटिकल रूल्स। तो आपने यहाँ पर ये टेंसेस का बेसिकली क्वेश्चन है। आवर स्कूल हैड वॉन द मैच इफ ओनली वी हैव कंसंट्रेटेड, बी पार्ट है। आवर स्कूल वुड हैव वॉन द मैच इफ ओनली वी वुड हैव कंसंट्रेटेड, सी है आवर स्कूल वुड हैव वॉन द मैच इफ ओनली वी हैड कंसंट्रेटेड, और डी है आवर स्कूल हैड वॉन द मैच इफ ओनली वी वुड हैव कंसंट्रेटेड। अब कंसंट्रेटेड की स्पेलिंग भी पूछी जा सकती है किसी एग्ज़ाम के अंदर, आप अच्छी तरह से इसको याद कर लीजिए। तो मैं आपके लिए इस क्वेश्चन के लिए रूल बताना चाहता हूँ कि जब फर्स्ट फॉर्म दी होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ, ओके, हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस लगाते हैं, तो उसके साथ हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है वो लगाते हैं, यानी कि विल और शैल है वो हम लगा सकते हैं। ऐसे ही रूल होता है कि जब सेकंड फॉर्म है वो दी होती है, ओके, जब सेकंड फॉर्म पास दिया होता है तो उसके साथ हम वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जब सेकंड फॉर्म दी होती है तो हम उसके साथ वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म है वो लगाते हैं। और ऐसे ही अगर हैड प्लस थर्ड फॉर्म दिया हुआ है, ओके, हैड प्लस थर्ड फॉर्म दिया हुआ है सेंटेंस के अंदर, तो उसके साथ हम वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म है वो लगाएंगे, ओके, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म है वो लगाएंगे। तो ये आपका ग्रामेटिकल रूल है वो बनता है। तो इसलिए हमारा जो फोर्थ सेंटेंस है डी पार्ट, आवर स्कूल हैड वॉन द मैच इफ ओनली वी वुड हैव कंसंट्रेटेड, ये सेंटेंस है ये बिल्कुल करेक्ट है, बाकी सभी सेंटेंसेस में एरर है, ओके। क्वेश्चन नंबर 5, चूज द एक्सप्रेशन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स विच इज एन इम्प्रूवमेंट अपॉन द बोल्ड, ओके, बोल्ड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो आपने जो बोल्ड पार्ट है, जो ज़्यादा
बोल्ड लिखा हुआ है उसको आपने, उसके लिए कौन सा राइट है वो ऑप्शन होगा। होपिंग नॉट टू बी डिस्टर्ब आई सेट डाउन इन माई ईजी चेयर टू रीड द बुक आई वॉन एज ए प्राइज। ओके, आई वॉन एज ए प्राइज, आई वॉन एज ए प्राइज की जगह पर क्या आएगा ये हमें बताना है। तो यहाँ पर क्या है कि क्योंकि पास्ट की बात हो रही है, आई सेट डाउन। ओके, यहाँ पर सिट डाउन नहीं है, सेट डाउन है, ये पास्ट है। तो मैंने जो किताब है वो जीती थी उसको पढ़ने के लिए मैं बैठ गया था, ये सेंस निकलेगी। तो यहाँ पर हमारा जो सी पार्ट है, आई हैड वॉन एज ए प्राइज, सी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट आएगा। होपिंग नॉट टू बी डिस्टर्ब, ओके, मैंने सोचा कि मेरे को कोई डिस्टर्ब ना करे, आई सेट डाउन, मैं बैठ गया इन द ईजी चेयर टू रीड द बुक आई हैड वॉन एज ए प्राइज, जिसको मैंने प्राइज के तौर पर जीता था। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। चूज द अल्टरनेटिव विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द वर्ड इन द बोल्ड। तो आपने जो वर्ड दिए हुए हैं उसके लिए, जो बोल्ड में वर्ड दिए हुए हैं, टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, इसके लिए कौन सा वर्ड है वो आता है, इसको आपने बताना है। तो फर्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन है, टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी। जब बहुत ज़्यादा ऑफिशियल ऑफिशियल फॉर्मेलिटी होती है तो उस चीज़ के लिए कौन सा वर्ड आता है, ब्यूरोक्रेसी। अब ब्यूरोक्रेसी होता है नौकरशाही, रूल बाय द ऑफिशियल्स। ओके, रूल्स बाय द ऑफिशियल्स। अब रेड टेपिज्म है और डिप्लोमेसी को हम बोल देते हैं कि जो विदेश नीति होती है। और ऑटोक्रेसी होता है द गवर्नमेंट ऑफ ए पर्सन इन ए कंट्री विद एब्सोल्यूट पावर, जैसे किम जोंग जो कि नॉर्थ कोरिया का प्रेसिडेंट है, उसको ऑटोक्रेसी बोल सकते हैं। जब एक ही व्यक्ति के द्वारा सब कुछ सरकार है वो चलाई जाती है, उसको ऑटोक्रेसी बोलते हैं। तो यहाँ पर रेड टेपिज्म है वो हमारा आंसर होगा। टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी को रेड टेपिज्म कहते हैं एंड इट इज़ टू मच रेड टेपिज्म इन इंडियन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ओके, हमारे देश की गवर्नमेंट के सिस्टम के अंदर भी बहुत ज़्यादा रेड टेपिज्म होता है। देन क्वेश्चन नंबर 7, चूज द अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस टू ग्रामेटिकली कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। तो आपने ऑप्शंस है वो फिलअप्स का क्वेश्चन है ये। इट इज़ इंडीड दैट 40 years आफ्टर इंडिपेंडेंस वी हैव फेल्ड टू डैश ए सुटेबल एजुकेशन और एग्जामिनेशन सिस्टम। तो यहाँ पर क्या है कि हमारा जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट आ रहा है। इट इज़ इंडीड सैड दैट 40 years आफ्टर इंडिपेंडेंस की जगह यहाँ पर 75 year आफ्टर इंडिपेंडेंस है वो लिखा जाना चाहिए, क्योंकि हमें 75 years इंडिपेंडेंस को हो गए हैं। वी हैव फेल्ड टू इवोल्व। अब इवोल्व का जो मीनिंग होता है टू डेवलप अ सिस्टम नेचुरली और स्लोली, कोई ऐसा सिस्टम बनाना नेचुरली धीरे धीरे और एक प्रकार से इस प्रकार का सिस्टम बनाना, हम वो ऐसा सिस्टम है वो नहीं बना पाए हैं। इवोल्व का मीनिंग है वो यहाँ पर टू डेवलप अ सिस्टम नेचुरली एंड स्लोली। तो ये वाला ऑप्शन है, सी ऑप्शन है वो करेक्ट आएगा। बाकी तीनों ऑप्शन है वो नहीं आएंगे। पुअर और क्रिएट नहीं हो सकता, बैड और प्रोड्यूस नहीं हो सकता, क्योंकि गुड्स हैं वो इंडस्ट्री के अंदर प्रोड्यूस की जाती हैं। एग्जामिनेशन सिस्टम है वो प्रोड्यूस नहीं किया जाएगा और प्रेजेंट भी नहीं किया जाएगा। इसको यहाँ पर इस ऑप्शन के अंदर है वो हमारा 7 के अंदर है वो सी पार्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, सेलेक्ट द वर्ड विच इज क्लोजेस्ट टू द अपोजिट इन मीनिंग। अब देखो अपोजिट इन मीनिंग बताना है ऑफ द बोल्ड वर्ड्स गिवन इन द सेंटेंस। तो जो बोल्ड वर्ड अबेटिंग दिया हुआ है इसका अपोजिट आपने बताना है। अब अबेटिंग का जो मीनिंग होता है वो मैं आपको बता दूं कि अबेटिंग जो है वो होता है टू इनकरेज और टू असिस्ट समवन। तो इसका मीनिंग अबेटिंग का होता है किसी का हौसला बढ़ा देना या किसी की मदद करना। तो यहाँ पर आपने इसका अपोजिट बताना है कि अबेटिंग का अपोजिट क्या होगा। ही वॉज चार्ज विद,
उसके ऊपर आरोप लगाया गया अबेटिंग द मर्डर ऑफ एन इनोसेंट चाइल्ड, कि उसने एक भोले भाले बच्चे का मर्डर है वो किया है, तो उसके अंदर वो इन्वॉल्व हुआ है या फिर उसने मदद की है। तो यहाँ पर बेफाल, इंस्टिगेट, प्रमोट या सपोर्ट, तो जो अबेटिंग होता है वो होता है टू इनकरेज और असिस्ट, ठीक है, टू इनकरेज और असिस्ट। तो यहाँ पर उसका जो अपोजिट होगा वो बेफाल होगा, और बेफाल का मतलब है कंफ्यूज होता है कि उसने इस बच्चे के मर्डर के अंदर है वो उसने उसको कंफ्यूजिंग कर दिया है, उसको प्रमोट नहीं किया, उसको सपोर्ट नहीं किया है, बल्कि कंफ्यूज किया है। तो यहाँ ए ऑप्शन है वो करेक्ट है। अब सेकंड लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फाइंड द मिस स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन वर्ड्स। तो आपने जिस वर्ड की स्पेलिंग है वो मिस स्पेल्ड वर्ड है वो आपने बतानी है। स्पेलिंग्स के ऊपर मैंने थोड़े दिन पहले एक वीडियो बनाया है जिसके अंदर मैंने 120 इंपॉर्टेंट स्पेलिंग्स हैं वो डिस्कस किए हैं। आप उस वीडियो को भी देख लीजिए। अगर आपने नहीं देखी है तो उसको दोबारा से देखिए। क्या है स्पेलिंग्स? मेजरमेंट, डिसएग्रीमेंट, कंसर्न्ड एंड कंट्रोवर्शियल। तो यहाँ पर कंट्रोवर्शियल की जो स्पेलिंग है वो रॉन्ग है, और कंट्रोवर्शियल की जो स्पेलिंग है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। CON, ओके, CONTROVERSIAL होना चाहिए, SIAL। तो कंट्रोवर्शियल की जो स्पेलिंग है वो रॉन्ग है, CONTROVERSIAL। कंट्रोवर्शियल होता है जिसके ऊपर कोई कंट्रोवर्सी हो, जिसका कोई विरोध हो रहा हो, कंट्रोवर्शियल विवादास्पद, ओके, जिसके ऊपर विवाद हो कोई, उसको हम कंट्रोवर्शियल बोलते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। रीअरेंज द पार्ट्स PQR एंड S टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंस। तो आपने इनको रीअरेंज करके मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। एक्चुअली ये कंजंक्शन का क्वेश्चन है। कंजंक्शन के ऊपर मैंने पार्ट ऑफ स्पीच के तहत वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको ध्यान से देखिए। कंजंक्शंस की टाइप्स क्या होती हैं, कंजंक्शंस के फंक्शंस क्या होते हैं, कंजंक्शंस की डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन के ऊपर SCS के एग्जाम के अंदर है वो क्वेश्चन पूछा गया था। कंजंक्शंस कौन से वर्ड्स होते हैं? कंजंक्शंस आर दोज वर्ड्स विच कंबाइन टू वर्ड्स, टू फ्रेजेस, टू सेंटेंसेस और टू क्लोजेस। तो क्या है? ही वॉज सो काइंड एंड जनरस दैट, फर्स्ट है P, ही नॉट ओनली, अब R है वो, बट आल्सो, Q है मेड अदर्स टू डू सो, हेल्प द नीडी हिमसेल्फ। तो यहाँ पर बट नॉट आल्सो के साथ, बट नॉट ऑल्सो के साथ, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो, ओके, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो जो आपका कंजंक्शन है वो आता है। तो इसको हम ऐसे बनाएंगे, ही वॉज नॉट ओनली, ओके, ही नॉट ओनली हेल्प द नीडी हिमसेल्फ बट आल्सो मेड अदर्स टू डू सो। तो यहाँ पर हमारा जो ए ऑप्शन है, पहले P आएगा, ओके, ही नॉट ओनली, ओके, उसके बाद में S आएगा, ही नॉट ओनली हेल्प द नीडी हिमसेल्फ, उसने ज़रूरतमंद लोगों की ही मदद खुद ने ही नहीं की, बट आल्सो मेड अदर्स टू डू सो, उसने दूसरों को भी मदद करने के लिए बोला। तो स्टूडेंट, आई हैव सोल्व्ड 10 क्वेश्चंस विच आर फ्रॉम दी पटवारी एग्ज़ाम ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, ओके। नीचे है वो, आगे आप पंजाबी में पढ़ रहे होंगे कि बाइलिंगुअल पेपर है, वैसे पंजाबी और इंग्लिश दोनों में ही क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, ओके। अब आप अगर स्कूल स्टूडेंट हैं और इसके अंदर आपको 3 क्वेश्चंस आते हैं तो मैं मानूंगा कि आपकी जो स्टडी है वो बिल्कुल सही दिशा में जा रही है। 2 क्वेश्चंस तो हर कोई व्यक्ति तुक्के से भी ठीक कर सकता है, लेकिन अगर 3 क्वेश्चन स्कूल लेवल के स्टूडेंट इसको सॉल्व कर लेते हैं तो उनकी स्टडी है वो राइट डायरेक्शन में जा रही है। कॉलेज स्टूडेंट्स अगर इसके अंदर 6 क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो उनकी स्टडी है वो अच्छी है, और जो लोग पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं और पर्टिकुलरली MA इंग्लिश किए हुए हैं उनके 8 या 9 क्वेश्चंस है वो सही होने चाहिए, तो हम मानेंगे कि उनकी जो स्टडी है वो सही डायरेक्शन में जा रही है। तो स्टूडेंट, this is all for today. This is my video on Patwari paper. I do hope that this video, you will like this video and it will help you. All the best for your coming exams. I will make different
more videos for you as soon as papers will be in my hand. Thank you so much, and share my video with your fellow students so that they also get some help from me. Thank you so much and have a nice day.